नमस्कार साथियों, आज जनता के सवालों को लेके नए डीएम रियाल जी के पास हम आए हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नैनीताल ज़िले में और खासकर हल्द्वानी सर 2-3 सवाल थे सर, वही मैं आपसे करने जा रहा था। सबसे पहले तो आपका स्वागत सर। एक सबसे बड़ी जो समस्या है नैनीताल ज़िले में खासकर विचित्र ये है कि यहाँ मिसकम्युनिकेशन डिपार्टमेंटों की बहुत ज़्यादा सर। सपोज अभी हाल में जैसे रामपुर रोड पर सड़क बिछी शाम को और सुबह सर उसने खोद डाली। अब इस पर सब सड़क डालने वाले इतनी जहमतें उठा रहे कि पता कर लें कि कहीं खुदाई तो नहीं होनी, और सुबह खोदने वाला भी सोच रहा है कि ये शीशे जैसी सड़क खोद रहा हूँ। तो ये निश्चित तौर पर आपस में समन्वय की कमी का द्योतक है। जहाँ तक आपने कहा कि कैसे इनमें कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करेंगे, हम इस बात को ये इंश्योर कराएंगे कि आपसी समन्वय से एक ही बार में जितना डाला जा सकता है और एक साथ सारा का सारा डिगिंग न करें। जहाँ पर ये ज़रूरतें हैं उसे करते जाएं और उसे कवर भी करते जाएं। सड़कें जो हमारी चौड़ीकरण और चौराहे 13 चौराहों पर चौड़ीकरण होना था और सड़कें सर 4 लेन होनी थी, तो उसको लेकर सर पहले तो स्पीड खरगोश की तरह थी बहुत तेज, लेकिन अब हाल में कुछ महीनों में कछुए से भी हल्की हो गई सर। इसको लेकर यातायात कंजेशन और जो समस्याएं शहरी आबादी की होती हैं, तो वो तो समय की मांग है कि वहाँ पर वाइडनिंग होनी चाहिए। और आपने बताया कि पूर्व में वो स्पीड से होते रहे हैं, तो दोबारा से उसमें स्पीड लाई जाएगी। कि हरियाली को लेकर था सर, आबादी लगातार बढ़ रही है, खासकर हल्द्वानी की सर। हरे पेड़ों पर आरी और कुल्हाड़ी लगातार चल रही है। कुछ आपकी नई योजना? वृक्षारोपण की बातें होती है। अभी मानसून सीजन गुजरा है, तो जो हमारे सार्वजनिक पार्क्स हैं या जो वैसी कम्युनिटी लैंड्स हैं, तो उस पर जो एजेंसीज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड या आजीविका से संबंधित, तो उनसे इसमें कार्य योजना ली जाएगी। और ग्रीनरी तो निहायत ज़रूरी है कि शहर में जैसे आबादी का अनुपात बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से ग्रीनरी घटनी नहीं चाहिए, कम से कम जो है वो मेंटेन रहे। जी। हम लोग बाजार का ये प्रशासन वगैरह हटाते हैं, लेकिन सर लिंक मार्गों पर ये किनारे, क्योंकि अब तो सर रोडें ऐसी हो गई कि स्कूल की बसें काफ़ी बढ़ गई, सब चीज़ें हो गई हैं, तो उन जगह सर रह जाता है, जिससे कि एक पैनिक होता है लोगों के, ब्लड प्रेशर वगैरह तमाम चीज़ें बीमारियाँ। इंक्रोचमेंट के लिए हम जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, तहसीलदार्स हैं, इन सबको निर्देश देंगे कि अतिक्रमण जहाँ भी है उसे देन एंड देयर हटाया जाए। तमाम सरकार की ओर से गाइडलाइन वगैरह जारी की गई थी। नकली दवाएं जो है सर बीमारी और बढ़ा रही, हटाने की जगह। अभी ये मामला आया था नकली दवाओं का, तो उसमें जो MCI गाइडलाइंस हैं और भी जो दिशा निर्देश हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हुए, तो जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और उनकी जो टीमें हैं, उनसे इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो जेनेरिक या ब्रांडेड दवाएं हैं, वो जो निर्धारित कंपनियां हैं, निर्धारित जो उनकी लिस्ट में हैं, वही दवाएं दी जाएं। और बाकी अगर ऐसी कोई दोयम दर्जे की दवा है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। डीएम रियाल साहब को सभी सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी के साथ दिए और उम्मीद करती है हल्द्वानी की जनता, ज़िले की जनता कि शहर का विकास होगा। थैंक यू।